आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान का नारा जब दिया गया था, सब लोग खुश इसलिए थे कि भाई अब जो है शायद भारत स्वच्छ हो जाएगा और भारत में गंदगी नहीं दिखेगी। गंदगी आती कहाँ से है? हमारे घरों से। हमारे घरों से आने के बाद म्यूनसिपैलिटी का काम होता है। अगर म्यूनसिपैलिटी में वो घर होंगे, म्यूनसिपैलिटी का ये काम होता है कि घरों से जो है वो गंद निकाल के जो है डंपिंग यार्ड पे पहुंचा दिया जाए। वो चीज़ जो डिग्रेड होगी, जो डिग्रेड नहीं होगी, उनको बाज़ाब्ता रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाए। डोडा म्यूनसिपैलिटी वाहिद एक म्यूनसिपैलिटी है जो इस कार्य में थोड़ी कमज़ोर है और उस कमज़ोरी का क्या मसला है वो अभी तक समझ नहीं आ रहा है। दावे तो वो बड़े बड़े करते हैं कि हमने जो है डोडा को बिल्कुल स्वच्छ करके रख दिया है, साफ़ करके रख दिया है, वहाँ कहीं गंद आपको दिखेगी नहीं। लेकिन वार्ड नंबर 8 और 9 के बीच में एक नाला है, उस नाले के ऊपर आज हम आए हैं और यहाँ के लोग इतने तंग आ गए हैं, इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ये जल्दी साफ़ नहीं हुआ तो हम खुदकुशियाँ कर देंगे। अब इस खुदकुशी को करने के लिए अगर ये आमादा हैं तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट का अमला भी इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। तो यहाँ कुछ नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं जिनने हमें अप्रोच किया है, तो तब जाके हम यहाँ आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम बुरहान है। बुरहान जी, ये क्या मसला है? स्वच्छ भारत का जो नारा था मोदी जी ने लगाया था, उसके बाद बहुत अरबों खरबों का पैसा खर्च किया गया मोहल्लों को साफ़ करने के लिए। ऑटो चलाए जाते हैं, सुबह सुबह लाउड स्पीकर के ऊपर चिल्लाना, वो मतलब बेचारे जो सो रहे होते हैं नौजवान, उनको भी जगा दिया जाता है। तो कि स्वच्छ रखो भारत, स्वच्छ करो भारत और नारे दिए जाते हैं। तो उस नारे का क्या मसला है? आपका ये नाला इतना खूबसूरत क्यों दिखता है? असल में जो दिखता है वो होता नहीं है। जहाँ तक अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, अभी तक के 30 साल का, तो जो ये दिखाते हैं सुबह नारा देते हैं, यहाँ से गाड़ियों में ले जाते हैं गंद, तो यहाँ पे हमारे महल्ले में ऐसा कोई केस नहीं है। तो बेसिकली ये नाला बना ही नहीं है, कभी बना ही नहीं है, कभी बना ही नहीं है। इनने 5-6 साल पहले जब हमने इस पे प्रोजेक्ट इनको बनवाया था तो इनने 19 लाख का प्रोजेक्ट बनाया था और इसका नाम दिया था शिनाल नाला डोडा। तो ये काफ़ी मशहूर है। हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट की, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। कितने साल से आप इस नाले को बेचारे को सोच रहे हो बनेगा? ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो गए इसको। 7 साल हो गए। बिल्कुल। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब आजकल लोग कहते हैं ना कोरोना है जनाब तभी काम नहीं हो रहा है, तो कोरोना तो साल पुराना बच्चा है, तो उससे पहले भी ये काम कार्य नहीं हुआ। बिल्कुल 6 महीने पुराना, कोरोना तो 6 महीने पुराना है। हमको 7 साल हो गए। आप साल दे दो ना उनको, जीने के लिए साल दे दो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव हियर, साफ बात जो है, क्योंकि यहाँ पे जो गंद है, ये जो यहाँ पे जो बहुत सारी बदबू आती है, यहाँ के लोग सारे परेशान हैं। हम यहाँ पे आप देख सकते हो सारे लोग, हम इसीलिए आज यहाँ पे जमा हुए हैं ताकि हमारी बात कहीं तक पहुँच पाए। शायद मुझे बताएं क्या आप सैनिटेशन टैक्स देते हैं? जो म्यूनसिपैलिटी का सैनिटेशन टैक्स होता है 150-250 में है महीने का। बिल्कुल हम हर एक टैक्स देते हैं। सैनिटेशन टैक्स अलग से देते हैं। हम क्यों देते हैं? जब आपका सैनिटेशन नहीं है तो टैक्स क्यों देते हैं? ये अब हमारे कॉरपोरेटर साहब की जिम्मेवारी भी बनती है थोड़ी बहुत कि वो इस मुद्दे को हम आगे बढ़ाए, लेकिन शायद हमारा मुद्दा आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। इसलिए हमने आपको आज रिक्वेस्ट की है कि आप इंटरवीन करें इस चीज़ को। और तो आपको क्या लगता है 19 लाख रुपए कहीं पे लगाना गवर्नमेंट के लिए बड़ी बात तो नहीं थी? और ख़ास तौर पर वो पैसा तो म्यूनसिपैलिटी के पास भी हो सकता था। बिल्कुल इनके पास हो सकता था, लेकिन अभी तक इस मसले पे इन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं, ना कोई काम इस पे इन्होंने अभी तक किया। आपको एक चीज़ पता है, म्यूनसिपैलिटी में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी थी, एक प्रोग्राम था, उसका नाम था इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट। एक टॉयलेट बनाया जाता था जिसमें कम से कम जो है 13 से 17 हज़ार के बीच पैसा दिया जाता था अलग अलग टॉयलेट बनाने के लिए गरीब घरों में। तो यहाँ पे कुछ आपने कभी टॉयलेट देखा बनते हुए? नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी यहाँ पे कभी भी इम्प्लीमेंट हुई नहीं। आपको भी नहीं पता है? नहीं, इस मतलब ये पॉलिसी के बारे में मुझे पता है, लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी हमारे वार्ड में तो अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं। अगर हुई हो तो अगर वो रिकॉर्ड हमको भी दिखाएं तो इट विल बी मोर काइंडनेस। बट द मैटर ऑफ द थिंग इज कि इनको मैंने इसलिए सवाल आपसे पूछा कि अगर उन टॉयलेटों का बजट देखेंगे ना जो डोडा में अभी बने हैं, वो आप समझ लीजिए 50-60 लाख से ऊपर है। तो क्या 19 लाख रुपए आपके नाले के लिए नहीं निकला? सवाल ये है। बिल्कुल नहीं, इनके पास कोई भी नहीं निकला। इस बारे में हमने रिक्वेस्ट भी की। हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमको यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब इस पे कोई इनिशिएटिव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है ही नहीं, तो हम क्या? आपने डीसी साहब से बात की कि भाई हमने म्यूनसिपैलिटी में बड़ी बार जो है अपनी गुहार लगाई, लेकिन कभी सुना नहीं उन्होंने? बिल्कुल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हमने डीसी साहब से किए हैं, हमने ईओ साहब से किए हैं, जो टाइमली यहाँ पे ईओ क्या जवाब क्या मिलता था उनसे? हम जी करेंगे, इस पे हम काम करेंगे। बाद में टाउन एंड ड्रेनेज से टीम एक आई थी, आज से 4
4-5 साल पहले उन्होंने यहाँ का एस्टिमेट उठाया था 19 lakhs and 5,000 समथिंग अराउंड में उन्होंने बनाया था एस्टिमेट। तो लेकिन वो फिर क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ पता है आपको क्या क्या चीज़ें बनानी थी उन्होंने यहाँ पे? उन्होंने ड्रेनेज बनाना था यहाँ पे, जो सरपास था, जो चैनल था पानी का, जो एक प्रॉपर तरीके से निकल जाए, क्योंकि जब यहाँ पे बाढ़ आती है तो ये खुला होके पूरा लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। ये आपका ये ड्रेनेज है, ये वार्ड नंबर 8 और 9 के बीच में है। जी जी बिल्कुल, वार्ड और दोनों कॉर्पोरेटरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दोनों कॉर्पोरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इस ड्रेनेज को बनाना चाहिए था अभी तक, लेकिन ये बना नहीं, तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों को, स्ट्रक्चर्स को भी डैमेज हुआ है। कितने घरों के सामने से ये खूबसूरत नाला निकलता है? ये पूरे वार्ड को कनेक्ट करता है बेसिकली, पूरे वार्ड को। वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 9 को, दोनों को ये बीच में से कनेक्ट कर रहा है। बेसिकली ये नाला ही पार्टीशन करता है दोनों वार्ड्स का। तो आपको नहीं लगता है कि लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इतना जो प्लास्टिक या जो गंद है डाल रहे हैं इस नाले के अंदर, कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेवार हैं? अगर गवर्नमेंट को भी आप जिम्मेवार कह रहे हैं, लोग भी जिम्मेवार है, उनको भी जो है इसमें गंद नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन लोग गंद डाले भी कहाँ? अच्छा, वो भी एक इशू बनता है। डस्टबिन वगैरह नहीं बनाए गए? बिल्कुल, कोई डस्टबिन नहीं है, कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है हमारे वार्ड को। ये अभी भी पिछड़ा हुआ माना जाता है हमारा वार्ड। तो यहाँ पे गाड़ी नहीं आती है, म्यूनसिपैलिटी की पहुँच ही नहीं पाती है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी है। नहीं तो यहाँ पे डस्टबिन होता प्रॉपर तरीके से, उसमें गन डाली जाती और वो कैरी करके ले जाते। आप यहाँ के जो एमएलए साहब थे, जो जिनके पास एक फंड होता है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड। जी जी बिल्कुल। उस फंड में 3 करोड़ से 1.5 करोड़ तो पैसा होता है, वो कहीं भी लगा सकते हैं। कभी उनसे आप उन्हें गुहार लगाए कि जनाब आला अपने CDF से ही थोड़ा सा बाउंड्री लगा दो? बिल्कुल सर, टाइमली हमने सबको रिक्वेस्ट की है। MLC साहब, MLC से जो हमारे एक्स MLA थे उनके पास भी गए, जो हमारे सिटिंग MLAs थे यहाँ पे शक्ति साहब परिहार, उनको भी हमने टाइमली रिक्वेस्ट की है इस बारे में, लेकिन इस पे किसी ने इनिशिएटिव लिया नहीं लिया। लेकिन इसके बाद फिर हमारी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ की थी श्रीमती सुषमा चौहान जी, उनके पास जब ये रिक्वेस्ट हम लेके गए तो उन्होंने अपनी टीम वहाँ से भिजवाई, टॉन एंड ड्रेनेज जम्मू से, तो उन्होंने एस्टिमेट लिया था। बाकी जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स थी, तो जितने भी पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इस बारे में कोई इनिशिएटिव कभी लिया ही नहीं। तो वोट मांगने आते हैं आपके पास बराबर? बिल्कुल, वोट तो टाइमली हम देते भी हैं। आपने दिया भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल हम देते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अब आप क्या गुहार लगाते हैं? बिकॉज आप तो एडमिनिस्ट्रेशन के एंड तक अभी तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। तो अभी आप चीफ सेक्रेटरी या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आए हैं, और खासतौर पे जो बदलाव आया है सरकार में, आपको आगे उम्मीद है, आश उम्मीद है, या कोई आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हायर ऑफिशियल? LG साहब से ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ताकि हमको थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन मिले। मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको नाला दिखाता हूँ। ये नाला आप देखें, इस नाले में वो कोई गंद नहीं है जो इस नाले में अवेलेबल नहीं है। और आप सोच सकते हैं कि जब डोडा में बारिश पड़ती है ना, बारिश की जो रफ़्तार होती है वो इतनी तेज़ होती है कि यहाँ बंदे को भी उठा के नीचे ले जाए वो। और इस नाले में जब वो बाढ़ आती है, आप इसके पैराफ्री में अगर देखेंगे साइड पे, तो घर हैं इसके। अब ये तो ये जंगल दिख रहा है ना, इसके घर हैं। उन घरों का डैमेज भी हो सकता है। और सैनिटेशन टैक्स, जिसके लिए म्यूनसिपैलिटी डोडा हमेशा चिल्लाती है कि भाई ये लोग सैनिटेशन टैक्स नहीं देते हैं, ये लोग सैनिटेशन टैक्स देते हैं, उसके बगैर भी इनकी सैनिटेशन नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान का जीता जागता जो है जनाजा है, वो आपके वार्ड नंबर 8 और 9 डोडा में आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोतलों का, गंद का, वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, ACB, उनका प्रॉपर यहाँ पे संज्ञान होना चाहिए। जो ये फ़ंड आता है म्यूनसिपैलिटी में, जो उनका अपना एक कलेक्शन ऑफ फंड है, वो कहाँ जाता है, उसका जो हिसाब किताब होना चाहिए। और उसके बाद जो अर्बन एंड डेवलपमेंट बात आता है, डिपार्टमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट है, उसमें प्रॉपर पैसा होता है। ऐसा क्या हुआ है आज तक कि डोडा में 19 लाख रुपए इन लोगों के लिए नहीं निकला कि ये नाली बंद हो जाती और इनका जो है ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाता, यहाँ गंद नहीं जमा होती। और दूसरी बात, स्वच्छ भारत अभियान में अगर ऑटो जहाँ जहाँ जाता है वहीं से अगर आपने गंद उठाना है अर्बन में, तो फिर आप मुझे बताएं किस स्वच्छ भारत को आप सोच रहे हो। ये पूरा जो आपका डोडा का इलाका, ये हिली है, इसमें प्लेन बहुत कम है। और आपके हिल पे जो वार्ड हैं, उनके लिए क्या आपने प्रावधान किए हुए हैं, इन सब का जवाब डोडा म्यूनसिपैलिटी को देना पड़ेगा। और इन लोगों को ये जवाब देना पड़ेगा कि सैनिटेशन टैक्स क्यों लिया जाता है जब इनको सैनिटेशन नहीं दी जाती है। आगे भी आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, हम आपको ऐसे खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे।